अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 3 तक बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट जो ड्रीम टोज सर द्वारा निकाला गया ये न्यू प्रेस्टिज सेट है। दोस्तों अगर आप बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार द्वारा के न्यू वैकेंसी 1806 पोस्ट पर आने वाला है दोस्तों, बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। जो विकलांगता के लेकर जो प्रॉब्लम फंसा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दोस्तों। विकलांगता को किसी प्रकार का छूट नहीं दिया गया है बिहार दरोगा में। तो आपको ये वैकेंसी दोस्तों बहुत जल्द 15 अप्रैल से पहले आपको दोस्तों बिहार द्वारा की न्यू वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अभी से ही बिहार द्वारा का प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आ चुका है 19,838 पोस्ट पे। तो अगर आप बिहार द्वारा की या बिहार पुलिस के प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अगर आप बिहार द्वारा का प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7643 860962। इस पे दोस्तों आप मैसेज कीजिए कि सर हमको बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट लगाना है। अगर आप बिहार पुलिस के प्रेस्टिज लगाना है पीडीएफ के माध्यम से तो आप बिहार पुलिस लेकर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आपको मात्र 100 रुपया पेड करना पड़ेगा। ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप चलता है बिहार द्वारा का, और बिहार पुलिस का भी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। 24 तारीख से बिहार पुलिस का भी स्टार्ट होगा। जो प्रेस्टिज सेट ग्रुप होगा उसमें आपको पीडीएफ दिया जाएगा और 1 घंटा का समय दिया जाएगा, और इसके बाद आपको आंसर्स की भेजा जाएगा और पूरा इसका डिस्कशन के साथ पूरा पीडीएफ भेजा जाएगा। मार्केट में जितना भी प्रेस्टिज सेट आएगा, जितना भी सर किया आएगा, सारा आपको इस ग्रुप में कम से कम आपको हम 100 प्रेस्टिज सेट टारगेट रखेंगे कि इस ग्रुप में जब तक बिहार द्वारा का एग्जाम हो या बिहार पुलिस का एग्जाम होगा तब तक आपको हम 100 प्रेस्टिज सेट करवा दें दोस्तों। अगर आप बिहार द्वारा का प्रेस्टिज सेट या बिहार पुलिस का प्रेस्टिज लगाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपया इसका फीस है दोस्तों। 100 रुपया में दीजिए, आपको मार्केट से एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप जल्दी जुड़ सकते हैं। बेसी जानकारी के लिए दोस्तों आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिया गया पूरा स्क्रीन बताया गया कि कैसे आपको जोड़ना है, नीचे सब कुछ दिया गया है, वहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का हम सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 जो ड्रीम जो द्वारा निकाला गया सेट नंबर 4 है बिहार द्वारा के। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा लास्ट में कि आप 100 में से कितना सही कर पाए दोस्तों। अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ भारत का कितने राज्य सीमा साझा करता है दोस्तों। तो अगर आपको इसका पता होगा आंसर तो कमेंट में सही दोस्तों। तो इसका सही तो दोस्तों अपना ऑप्शन 4 ऑप्शन नंबर सी 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ भारत का सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन पर विचार कीजिए। क्या कहता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों। ठीक है, कथन 1 में क्या कहता है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचाई पर है। तो ये दोस्तों सही है, ये सही है। दूसरा क्या कहता है, पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर नवरत्न तथा जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित हैं। तो ये भी सही है दोस्तों। तो 1 और 2 सही है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा है दोस्तों, तीसरा क्या है, तो तीसरा है पूर्वी घाट की ऊंचाई सबसे ऊंची, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो ये गलत है दोस्तों। तो ऊपरी तो कौन सही है, तो 1 और 2 सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है, 3 प्रश्न क्या है, माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या है, इस वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर बिहार के किस जिले से हैं। तो बिहार के किस जिले से हैं कर्पूरी ठाकुर, तो इसका है समस्तीपुर से, समस्तीपुर से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो मणिकरण कहाँ है दोस्तों, तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों, तो ज्वालामुखी ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो यही गलत है। अनहोनी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, सही है।
तप्त पानी कहाँ उड़ीसा में, सही है। तो ज्वालामुखी कहाँ है, तो ज्वालामुखी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, यही मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है, बिहार राज्य में पर्यटन विकास के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है। बिहार राज्य में पर्यटन विकास के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा BSTDC, BSTDC, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है, कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। ठीक है। तो कथन ए क्या कह रहा है, तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत की आधुनिकीकरण हुआ है, तो ये सही है दोस्तों। आर क्या कह रहा है, सामाजिक धार्मिक, और आगे क्या कह रहा है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवादी वैज्ञानिक दृष्टि तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार को मानते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। तो कथन ए और कथन आर भी सही है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, ए आर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, तो ऋग वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं, तो ये सही है दोस्तों, ये सही है। और अगला क्या कहता है कि ऋग वेद के दूसरे एवं 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम तथा 8वें से 10वें तक बाद के मंडल हैं, तो ये दोस्तों ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। अगला देखते हैं क्या है, 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये गलत है दोस्तों, ये यजुर्वेद का है। ठीक है। तो ये गलत है। सामवेद की रचना चंपू शैली में की गई थी, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो उपरोक्त कथन में से कितने कथन सही हैं, तो केवल 2 सही कथन है, तो 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही। तो 2 कथन सही था, 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ देता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछ देता, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये होता शीर्ष पर जारी हो जाता। ठीक है। तो इसका सही उत्तर भारतीय नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। तो पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15वीं शताब्दी में आया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है, अंग्रेजों ने सन कितना इसमें पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेज ने पंजाब पर कब्जा किया था, ये किया था 1849 में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था, देख लेते हैं दोस्तों, कब से कब तक लड़ा गया था। तो तृतीय मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1790 से 92 में, 1790 से 92 में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्नवालिस था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है, तो निम्न में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना किया था। तो कॉमनवेल्थ किसने लिखा था, तो ये लिखा था एनी बेसेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है, धर्म सभा का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो धर्म सभा के संस्थापक था राधाकांत देव, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य
स्वराज था दादाभाई नौरोजी ने इसकी घोषणा कब किया था? तो इसकी घोषणा किया था कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है? विच सेंटेंस इज करेक्टली स्पेल्ड? क्या है? विच सेंटेंस इज करेक्टली स्पेल्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम इट ए मैंगो। राम इट ए मैंगो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 नंबर क्या है? यदि आप 1 से 100 तक सभी अंकों के लिखेंगे तो कितनी बार 4 अंक आएगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 18 बार, 18 बार आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या है? सूची 1 में बुद्ध के जीवन की घटना तथा सूची 2 में बौद्ध धर्म के प्रतीक को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट की सतह से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं दोस्तों। क्या है? तो देखिए, जन्म के प्रतीक क्या है? तो जन्म का प्रतीक है दोस्तों ये है कमल एवं सांड है। गृह त्याग किसे किया था? ये किया था घोड़ा से किया था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पीपल से हुआ था। और निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो ये पदचिन्ह से हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा, किसका हो जाएगा? इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 4 3 2 1। 4 3 2 1 देख लेते हैं किस में है। 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस में है? 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है? जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर थे सुमितनाथ। सुमितनाथ थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवान वाहन वंश से था। तो इसका ये सही है दोस्तों, तो ये सही है। ठीक है, खारवे कभी है खाखेल बौद्ध धर्म के अनुयायी था। तो ये गलत है। उपयुक्त कथनों से कौन से कथन सही हैं? तो केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है? हाइफी क्या है दोस्तों? हाइफी क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा, अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। हाइफी क्या होता है? तो अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है? 23 नंबर प्रश्न क्या है? 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रहित की संख्या को सीमित करता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को सीमित करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर कि उच्चतर पोषण रीतियों की उपलब्धता में ऊर्जा की कमी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है? मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का संकरण एक बौने पौधे टीटी से किया जाता है। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे क्या है? शुद्ध लंबे पौधे का बना पौधा के साथ फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1:1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न क्या है? विभिन्नता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? विभिन्नताएं वेरिएशन के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों? तो कौन से कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं न्यूनतम होती हैं, ये सही है, ये सही है दोस्तों। किसी जाति में सभी विभिन्नताएं की उत्तरजीविता के समान अवसर होते हैं, ये गलत है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 26 नंबर देखते हैं। क्या है? जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित होता है और अवशोषित होता है? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खमीर, छत्रक, ब्रेड, फफूंदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या है? 27 नंबर प्रश्न है, एक छात्रा पौधे में
कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी, उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन का सुझाव देते? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न है, कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? क्या है, निम्नलिखित निम्न में से कौन कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, सूत्रकणिका और लवक के। सूत्रकणिका और लवक के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है, प्रासरण ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? तो ऑस्मोसिस किससे होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या जाएगा? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है, 30 नंबर प्रश्न है, किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण, और तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 नंबर देखते हैं क्या है, 31 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों? तो पहला कथन क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान लगभग समान होते हैं। तो ये सही है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, तो बी नंबर में कह रहा है कि न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। तो ये भी सही है। न्यूट्रॉन का परमाणुक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है। तो ये भी सही है। और डी कहता है न्यूट्रॉन परमाणुक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है, परावैंगनिक प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन से कथन सत्य नहीं है दोस्तों? कथन सत्य खोज रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये सही है। यह निर्वात में गति कर सकता है। तो ये भी सही है दोस्तों। और यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये गलत है दोस्तों, यही गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा था। तो पराध्वनिक क्या है, परावैंगनिक किरण, परावैंगनिक प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका तरंगधारी और दृश्य प्रकाश की तरंगधारी से लघु छोटा होता है। ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 नंबर देखते हैं क्या है, 33 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योग के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या है, यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्या कहता है, तो इनमें उत्पादन की मात्रा अत्यधिक होता है। ये गलत है। श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ये गलत है। कमी होता है। तो दोनों गलत है। अगला देखते हैं क्या कहता है कथन, अगला कथन है दोस्तों, ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो ये सही है। तो 1 और 4 सही है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 2 कथन सत्य है। तो केवल 2 कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र का देन है? तो विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र का देन है? तो ये यूएसए का देन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले क्षेत्र कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हवा है। तो आम्र वर्षा क्या है, आम्र वर्षा केरल के तटीय कर्नाटक में होता है। तो ये सही है। फूलों वाली बौछार केरल में होती है। ये भी सही है। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में होता है। तो उपयुक्त ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कितने मिलान सुमेलित नहीं है? तो गलत है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
इसका सही तो ऑप्शन नंबर डी सभी युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है 36वां प्रश्न क्या है, झूम कृषि का नाम राज्य चुनना है। ठीक है, तो बेबर या दहिया, बेबर और दहिया किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कोमना, कोमना किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कुमारी, कुमारी कहाँ के हैं, तो कुमारी राजस्थान का है। कहाँ के है, राजस्थान का है। और कुरबा, कुरबा कहाँ के हैं, तो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उत्तर पूर्वी प्रदेश के हैं। तो कौन सा युग्म गलत है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ये चारों के चारों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 37 नंबर प्रश्न क्या है, 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये होता है राज्यपाल, राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी, 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी दोस्तों संथाली भाषा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 नंबर है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, तो समवर्ती सूची में विषय है दिवालियापन, दिवालियापन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है, राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तमिलनाडु में राज्यसभा सदस्य कितना है, तो 18 है। महाराष्ट्र में कितना है, तो 19 है। और गुजरात में 11 है, और राजस्थान में 10 है। तो घटते क्रम से जाना है, तब पहले 3 हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा, तब 2 हो जाएगा, तब 4, 3 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में है, 3 1 2 4, 3 1 2 4 देख लेते हैं, 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है 41 नंबर, निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, क्या करता है, निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह सी जिला पंचायत, जिला पंचायत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ स्थापित किया गया था, ये किया गया था कंडला पोर्ट पर, कंडला पोर्ट पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 क्या है, 43 प्रश्न क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था, ये गलत है दोस्तों। सोवियत रूस में अपनाया गया था, सोवियत संघ में, तो ये गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्या कर रहा है, तो अगला कर रहा है कि 1944 में बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आदर्श सिर दलाल थे, तो ये सही है। तीसरा है 1945 ईस्वी में श्री एम.एन. राय ने जन योजना बनाई थी, तो ये सही है। तो 2 और 3 सही हैं। तो क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, तो 2 कथन सही हैं, तो 1 और 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो 1969 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, ये थे एल के झा थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है, वह दर जिस पर भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंक अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को पास जमा करते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिवर्स रेपो रेट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है, 46 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था विलियम गॉन्ड किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विलियम गॉड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था, ये किया गया था 1948 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 48 है, दुर्गापुर विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो दुर्गापुर विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर है, 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एपेनबेक को दिया गया, यह किस देश की है? तो ये है दोस्तों किस देश की? तो ये है जर्मनी के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः उगाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः उगाई जाती है? मूंग और उड़द। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है? मखाना उत्पादन में बिहार देश के पहले स्थान पर है। तो ये सही है दोस्तों। देश में कुल मखाना उत्पादन का 60% बिहार करता है, ये गलत है दोस्तों। 90% करता है, तो ये गलत है। तो कथन से कौन से कथन गलत हैं? तो केवल टू कथन गलत हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर केवल 2 कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जगह। 60% नहीं 90% उत्पादन करता है बिहार अकेले। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर क्या है? 52 नंबर, तैरने वाले पौधे का कौन सा उत्तक भाग पाया जाता है? क्या है? तैरने वाले पौधे कौन से उत्तक के भाग पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी पेरेनकाइमा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था स्वामी विद्यानंद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर क्या है? 54 नंबर प्रश्न है, बिहार के चिरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चिरो विद्रोह था 1800 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो यह था बनारसी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 नंबर क्या है? दिन एवं रात होने का कारण क्या है? तो दिन एवं रात होने का कारण है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 क्या है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर क्या है? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। देश है और पर्वत है। ठीक है, उसको मिलान करना है। स्पेन कहाँ है? तो पेरेनीज में। स्पेन कहाँ है? स्पेन। फ्रांस में कौन सा है? पेरेनीज। स्विट्जरलैंड में कौन सा है? तो यह जगह अल्पस। बुल्गारिया में कौन जगह? तो बुल्गारिया में जगह बाल्कन। इटली में जगह एपे 9 का जगह 3-1-4-2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों गोपालगंज में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 नंबर है, 11वां आसियान इंडियन समिट कहाँ हुआ है? तो 11वां आसियान इंडियन समिट हुआ है वियतनाम में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 है, घुमुरा नृत्य किस राज्य में होता है? तो घुमुरा होता है उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न क्या है? नीतीश कुमार 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये दोस्तों बैडमिंटन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है? 63 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो वरुण किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न क्या है? हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू किया है? तो हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध की गणना 2024 पहल शुरू किया है? तो ये किया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या है, साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों के तहत शुरू किए गए समन्वय प्लेटफॉर्म का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या है, साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों के तहत शुरू किए गए समन्वय प्लेटफॉर्म का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, इस साइबर अपराध डेटा संग्रह और सजाकार के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है। तो ये कौन किया है, तो ये किया है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहे कुन्नेका किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति बन गई है। तो ये बन गई है नागालैंड के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 68 नंबर है, 68 नंबर प्रश्न क्या है, 2024 पेरिस ओलंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया है। तो ये रच दिया दोस्तों कपिल परमार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 क्या है, हाल ही में खबरों में रहा ग्लोबाबा टाइरोनेसिस और ग्लोबाबा जनाकिया क्या है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन मिलेगा, यह अदरक परिवार और पौधे की नई प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है, 70 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से शहर बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। तो कौन से शहर बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा श्रावस्ती, वैशाली, बोधगया और नालंदा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये श्रावस्ती, वैशाली, बोधगया, नालंदा है जो ये बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न क्या है, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल कारखाना कहाँ बनाया जा रहा है। तो एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल कारखाना जमुई जिला में बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, अभेद क्या है। तो अभेद ये है दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न क्या है, यदि CAMP को 6217 के रूप में कूटबंध किया जाता है, FIRE को 8954 के रूप में कूटबंध किया जाता है, तो क्या है PREFACE को किस रूप में लिखा जाता है। तो ये लिखा जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पी का 7 है तो पी का 7 हो जाएगा। ठीक है। देखिए आर का क्या है, तो आर का 5 है तो आर का 5 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगह, बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है। 74 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, पहला, भारत में 24 अक्टूबर की तिथि को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये गलत है। तो 24 अक्टूबर नहीं होगा, 24 अप्रैल को होगा। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये गलत है। दूसरा क्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ये सही है, 2 नंबर सही है दोस्तों। ठीक है। तीसरा क्या कहता है, किसी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु की, गलत है दोस्तों, 18 वर्ष नहीं 21 वर्ष की निर्धारित किया गया है। ठीक है। तो ये भी गलत है। राज्यों के पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का अनिवार्य व्यवस्था निश्चित की गई है। तो ये सही है। तो 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। तो क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही हैं। तो 2 कथन सही है, 2 कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो आपात उपबंध किया गया है भाग 18 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 76 नंबर क्या है, 76 नंबर प्रश्न क्या है, MS वर्ल्ड किसका उदाहरण है। तो MS वर्ल्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 क्या है, कौन सी जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी
पर स्थित है? कौन सी जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है मैटूर बांध। मैटूर बांध, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना किया गया था? ये क्या था? नाबार्ड का। नाबार्ड का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है? समुद्र लक्ष्मण 2024 नौसेना के नाम से किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है? तो समुद्र लक्ष्मण किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ था भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर है, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से है। टेनिस से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर है, R21 टीका जिसे हाल ही में विकसित किया गया है का संबंध किस बीमारी से है? तो आर टीका का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों मलेरिया से। मलेरिया से है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न क्या है? जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले निकलता है, जिसका कारण क्या है? तो यह है CO2 गैस। CO2 गैस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? कौन सा परमाणु का भाग नहीं? तो फोटोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी का हीरा। हीरा एक मूल तत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, पोटेशियम का संकेत होता है, तो पोटेशियम का संकेत के होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है, एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है, तो सीधे ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर क्या है? बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक किसी मात्रक न्यूटन होता है और CGS मात्रक डाइन होता है, तो ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है? हवा की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? तो ये दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये विस्थापन सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है? अंतरिक्ष यात्री निर्वात से सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 91 नंबर क्या है? हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बार निर्यात भारत ने किस देश को किया है? तो ये किया है फिलीपींस को। क्या हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार निर्यात भारत ने किस देश को किया है? तो ये किया है फिलीपींस को किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 क्या है? अमेरिका वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार 2024 में विश्व का सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये धनी व्यक्ति बन गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एलन मस्क, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अमिताभ बच्चन को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो ये किया है 90 रुपया का। 90 वर्ष पूरा होने पर 90 रुपये का सिक्का जारी किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर है, डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो डी गुकेश खेलता है शतरंज खेलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर क्या है? ऑपरेशन करुणा किस देश में चला था? तो ऑपरेशन करुणा किस देश चला था? ये चला था म्यांमार में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ तथा हानि प्रतिशत होगा, तो ये होगा 20% की हानि होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ईजी है, प्रश्न बना लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है? 98 नंबर प्रश्न क्या है?
यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑप्शन नंबर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 क्या है? विश्व हेमोपैथियो दिवस कब मनाता है? तो विश्व हेमोपैथियो दिवस 10 अप्रैल को मनाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। श्री गणेशम का विलोम क्या हो जाएगा? श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इति श्री, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट देंगे कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं दोस्तों अगर आप डेली बिहार द्वारा का प्रेस्टीज से लगाना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। मेरा नंबर है क्या है? 764386 ये व्हाट्सअप नंबर भी है। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सभी नंबर यही है दोस्तों। इस पर मात्र आपको 100 रुपया देना है। 100 रुपया फ़ोनपे या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप पर आप भेजिएगा। आपको बोलना है कि हमको बिहार पुलिस या बिहार दरोगा ग्रुप में किस में ऐड होना है, आपको बोल दीजिएगा, उस ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे दोस्तों। तो आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। आपको 100% सफलता मिलेगी। जब तक आप सेट नहीं मारिएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी ने। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।